पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आया हूं। आप सभी को पता है कि 2025 के अंदर अप्रैल महीने में जो है लैब टेक्नीशियन की बहाली बीटीएससी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/225 2969 पोस्ट पर यह बहाली आई थी। इसका फॉर्म भी फिलअप हो गया था। फॉर्म फिलअप के तुरंत बाद इस बहाली पर केस हो गया। केस इसलिए हुआ कि इसका मामला थोड़ा सा पुराना है। 2015 के अंदर बिहार में एक बहाली आई थी लगभग 1700 कुछ पोस्ट पे। वो बहाली में लगभग 1100 के आसपास वैकेंसी हुई थी और 610 पोस्ट जो है उसमें खाली रह गया था। उस पर बहाली नहीं हो पाई थी। उसमें जो 610 पोस्ट के दावेदार जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया और हाई कोर्ट द्वारा उस केस को खारिज कर दिया गया बहस करने के बाद। ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा जब खारिज हुआ तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2024 में गए हैं वो लोग। डायरी नंबर 223/24। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने उस वैकेंसी को लेकर ओरली कहा था कि ये 610 पोस्ट को जो है यथा स्थिति बनाए रखे। अब बिहार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं वो 610 पोस्ट को इंक्लूड करके 2969 पोस्ट पे बहाली निकाल दी। ये जो केस लड़ रहे थे उन लोगों को पता चला, वो लोग फिर जो है एक रीट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर किया और बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बात जो है ओरली 610 पोस्ट पर स्टे लगा हुआ है। ठीक है, उसमें बीटीएससी को पार्टी बनाया गया और बिहार स्वास्थ्य विभाग को पार्टी बनाया गया। बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी को बोला गया कि आप जो है इस पर एफिडेविट दायर करें। बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मैं 610 पोस्ट को माइनस करके रोस्टर बनाता हूं। रोस्टर बना के उन्होंने जो है अप्रैल महीने के अंदर ही जो है उन्होंने अपना जो है एफिडेविट डाल दिया। एफिडेविट के बाद जो है कोर्ट केस में उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही थी। उसका केस नंबर जो है 4640/225 था। अब कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। उसके बाद जो है जो लोग केस किए थे वो लोग डेट ही नहीं ले रहे थे और बिहार जो है जो सरकार के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं उस बहाली पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे या उसका डेट नहीं ले पा रहे थे। फिर आगे बात चली, जो बिहार में बीटीएससी के जो स्टूडेंट फॉर्म भरे थे उन लोगों ने एक फैसला किया कि इस बहाली में हम लोग इंटरवेनर बनते हैं और इंटरवेनर बन के जो है इस बहाली में हम डेट लेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। तो हम लोगों ने जो है जो भी स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन के जो साथी हैं इस बहाली में अपना इंटरवेनर बने, जैसे जयप्रकाश भाई हैं और भी लोग हैं। ठीक है, उस बहाली का इंटरवेनर बनने के बाद जो है उसका केस नंबर मिला 14184। ठीक है, उस बहाली में जो है एक दिन सुनवाई हुई। उसके बाद सभी पक्षों को बुलाया गया और पुराने केस नंबर से यानी 4640/2025 से 14184 को मर्ज कर दिया गया और सभी को डेट भेजा गया कि आप लोग इस दिन आइए। उसके बाद से जो है डेट मिल रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आज जो है 23 जो सितंबर है, आज भी डेट था, डेट फिक्स भी किया गया था कि लगभग 3 बजे उस बहाली पर सुनवाई होगी, लेकिन उस बहाली पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई आज भी, क्योंकि जो है दोपहर के बाद इस पर जज साहब ने कोई प्रतिक्रिया मतलब जज साहब बैठे ही नहीं, तो बहाली नहीं मतलब सुनवाई नहीं हो पाई तो स्टे नहीं हट पाया। अब आगे क्या मामला है कि बहाली जो है अब देखिए कल भी हो सकता है कि आज डेट मिले और कल सुनवाई हो। ठीक है, हो सकता है परसों सुनवाई हो। आने वाले समय में दशहरा की छुट्टी है, दशहरा की छुट्टी में कोर्ट बंद रहेंगे। उसके बाद बिहार जो है आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता में कोई बहाली नहीं होगी, अधिकारी को आप जान रहे हैं। हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये बहाली जो है 2-4 महीने के लिए फंसती हुई नजर आ रही है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हिम्मत ना हारे। बहाली जो आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आया है तो ये बहाली होगी। ठीक है, और ये बहाली में फॉर्म फिलअप हुआ है तो आज नहीं तो कल बहाली क्लियर होगी। लेकिन हाँ, इसमें अब डिले होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा कोर्ट केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जब तक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, बच्चे धैर्य के साथ अपना तैयारी करते रहें। आज मैं इसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने आया था। धन्यवाद।
आप सभी से जो है अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके सामने मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।